मोदी। थैंक यू। टेक टू। हेलो दोस्तों, तो मैं हूं इस वक्त मुंबई में और ये है मेरा दोस्त दीनू। बेचारा बड़ी मुश्किल से बंदर से केले छीन के लाया था और मैंने उससे छीन लिया। दोस्तों, मैं जा रहा हूं मुंबई घूमने। ये जा रहा है डबिंग करने। इसको डबिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, घूमना नहीं। इसके लिए काम ज़्यादा ज़रूरी है, अय्याशी करना नहीं। ये बहुत पवित्र और अच्छे आदमी है ना? कुछ कहना चाहेगा मोदी? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हम लोग सुबह साथ में ही अपने फ्लैट से निकले थे। मौसम गर्म था तो सोचा क्यों ना चाय पी जाए। ये है नागोरी टी स्टॉल। हम लोग अक्सर यहाँ पर चाय पीने आते हैं। वैसे मुंबई का ये वन ऑफ द बेस्ट टी शॉप है। चाय पीने के बाद दीनू चला गया अपने डबिंग स्टूडियो और वहाँ से मेरा मुंबई का सोलो ट्रैवलिंग शुरू। रास्ते में अनुपम खेर का एक्टिंग स्कूल भी पढ़ा जिसका नाम है एक्टर प्रिपेयर्स। तो मेरा रूट मैप कुछ ऐसा था। मुझे सबसे पहले अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जाना था जिसका नाम था वर्सोवा मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मुझे अंधेरी मेट्रो स्टेशन तक जाना है जहाँ से मैं लूँगा ट्रेन जो सीधे जाएगी सिद्धिविनायक मंदिर। मुंबई मेट्रो का टिकट सिस्टम भी दिल्ली जैसा ही है। मेट्रो टिकट से भी एंट्री कर सकते हैं और मेट्रो कार्ड से भी। देखने में भी मुंबई मेट्रो स्टेशन बिल्कुल दिल्ली जैसा ही लगता है। वही एलिवेटर, वही लिफ्ट और उसी तरीके से इंतज़ार करते हुए लोग। मैं निकला था दोपहर के करीब। उस वक्त भीड़ कम होती है। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे भीड़ कम है। फिर क्या था, हमारी मेट्रो आई और हम उसमें बैठ गए। रास्ते में बहुत सारे स्टेशंस आए और आए बहुत से लोग, जिनमें कोई कहीं से आ रहा था तो कोई कहीं जा रहा था। मेरा क्या था, मैं बस एसी में बैठा और सफ़र का आनंद लिया। आप भी लीजिए। वैसे देखा जाए तो वर्सोवा से अंधेरी मेट्रो स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है। देखते ही देखते हमारा अंधेरी मेट्रो स्टेशन आ गया और फिर हम उतरे और फिर हमारे साथ उतरा लोगों का हुजूम। मेट्रो स्टेशन में छोटे छोटे स्टॉल्स भी थे। ये जो छोटी छोटी स्टॉल्स होती हैं इन पे आपको रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे मोबाइल एक्सेसरीज, कपड़े, अचार और भी बहुत सी चीज़ें। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर मेट्रो का रेलवे स्टेशन से कनेक्शन बहुत अच्छा है। आप कब मेट्रो स्टेशन से निकले और रेलवे स्टेशन में एंट्री कर गए आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन रेलवे स्टेशन में एंट्री करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ट्रेन टिकट, जो मैंने भी ले ली, जो सिर्फ 10 रुपए की थी। उसके बाद मैंने सीधे प्लेटफॉर्म पे एंट्री की और एंट्री करते ही मेरी ट्रेन भी आ गई जो लोकल थी, लेकिन आप फास्ट भी ले सकते हैं। वैसे इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, जो लोकल ट्रेन होती है वो हर एक स्टेशन पर रुक रुक कर चलती है और जो फास्ट होती है वो बस कुछ गिने चुने स्टेशंस पर रुकती है और उसके बाद वो चर्च गेट जाकर खड़ी हो जाती है या उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ। वैसे आप लोग सोच रहे होगे ना कि मैं तो दिल्ली में था, मैं मुंबई क्या कर रहा हूँ। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे मुंबई घूमने आना था, तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं फ़्लाइट से जाऊँ, लेकिन ट्रेन की टिकट मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी। तो मैंने अपने दोस्त नीरज से बोला कि भाई एक ट्रेन की टिकट बुक कर दे। उसने कर दी, लेकिन वेटिंग में। जिस दिन ट्रेन थी उस दिन वो ट्रेन कैंसिल हो गई और उसी दिन मेरा दोस्त दीनू बम्बई से उज्जैन आने वाला था और मेरा भी प्लान कुछ ऐसा ही था कि मैं ट्रेन से उज्जैन जाऊँगा और फिर वहाँ से हम दोनों मुंबई आएंगे। लेकिन मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ली फिर बस दिल्ली लाल किले से सीधे उज्जैन। दीनू मुझे मिला, उसके बाद हमने किए महाकाल के दर्शन। उसके बाद फिर हमारी ट्रेन कैंसिल हो गई और फिर हमने बस ली और फिर कहीं जाकर मैं मुंबई पहुंचा। खैर, दिल्ली से मुंबई का सफ़र तो ट्रेन से नहीं हुआ, लेकिन मुंबई में सफ़र तो ट्रेन से हो गया। मैं जब दिल्ली में था तो मैंने सुना था मुंबई में ट्रेन में सफ़र करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन मैंने तो दोपहर में ट्रैवल किया तो मुझे ज़्यादा भीड़ मिली नहीं। प्रभा देवी रेलवे स्टेशन सिद्धिविनायक जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। मुंबई एक खूबसूरत शहर है, इसमें कोई शक नहीं, और ये इंडिया में इसमें भी कोई शक नहीं। इसीलिए यहाँ पर आपको जगह जगह गुटखे की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। वाह, क्या कलाकारी है। खैर, रास्ते में कुछ पुराने घर दिखे जो पुरानी मुंबई की नॉस्टैल्जिक फील दे रहे थे और साथ में दिखी
मल्टीनेशनल हाई राइज बिल्डिंग्स जो देखने में ऐसा लग रहा था कि अभी आपके सर पर गिर जाएंगी। वैसे मुंबई में घूमने के लिए बहुत सी जगह हैं, लेकिन मेरी फर्स्ट चॉइस थी कि मैं पहले मिलूंगा गणेश जी से। ये जो आप सामने टैक्सी देख रहे हो, पीली काली टैक्सी, यही चलती है सिर्फ ये मुंबई में, मतलब मुंबई के कुछ हिस्सों में, जैसे कि साउथ बॉम्बे हो गया या बैंड्रा हो गया, क्योंकि इनकी एक यूनियन है जो ऑटो को चलने नहीं देती उस तरफ। तो इधर सिर्फ टैक्सी से ही आप आ जा सकते हैं या आपके पास खुद का व्हीकल हो तो। लेकिन हाँ, इनका किराया ज़्यादा होता नहीं है, ये मीटर के हिसाब से ही चलते हैं और इन सब के मीटर फिक्स होते हैं कि इस रेट के हिसाब से ये लोग चलेंगे। वैसे सिद्धि विनायक जाने का मेरा एक बचपन का भी रीज़न है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो एक मूवी थी गोविंदा की, साजन चले ससुराल, उसके अंदर भी सिद्धि विनायक मंदिर को दिखाया गया था। चलिए अब इस मंदिर के थोड़े इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर की स्थापना सन 1800 में हुई थी और इसकी स्थापना एक महिला ने की थी जिनका नाम था द्यूबाई पाटिल, और इस मंदिर को बनाने का ठेका लिया था लक्ष्मण भाई ने। शुरुआत में ये मंदिर बहुत छोटा था और धीरे धीरे ये विश्व प्रसिद्ध हो गया। ऐसा माना जाता है द्यूबाई पाटिल को कोई बच्चा नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक ऐसा इच्छा पूर्ति मंदिर बनाना चाहा कि जहाँ पर ऐसी औरतें हैं जिन्हें आगे जन्म देने में तकलीफ आती है, वो ऐसे मंदिर में आकर अपनी इच्छा पूर्ति कर सकें। तो एक तरह से इसलिए भी इस मंदिर का नाम सिद्धि विनायक मंदिर है। और इस मंदिर में भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ स्वयं विराजमान हैं। तो बोलिए मेरे साथ, गणपति बप्पा मोरया। दर्शन करने के बाद मैं निकल गया आगे के सफर के लिए। मुझे रास्ते में दिखा बाला साहेब ठाकरे का पार्टी ऑफिस। उसके बाद मुझे भूख लगी तो मैंने सोचा क्या खाया जाए। तभी मुझे याद आया कि मुंबई का वर्ल्ड फेमस द वड़ा पाव क्यों ना ट्राई किया जाए। फिर मैंने यहाँ का वड़ा पाव लिया और साथ में लिया एक मैंगो शेक। थोड़ा आगे गया तो देखा दो बच्चे करतब कर रहे थे। वो कहते हैं ना कि किस्मत तो महलों में राज करती है और हुनर सड़कों पर तमाशा। ये मुहावरा आए दिन हिंदुस्तान की सड़कों पर देखने को मिल जाता है। बहरहाल वहां से निकल के मैं वापस पहुंचा रेलवे स्टेशन। मैंने ली चर्च गेट की टिकट जो सिर्फ 5 रुपए में थी। मुंबई की ट्रेन आपको जिंदगी जीने का एक अलग ही तरीका सिखा देती है, आपकी लाइफ में एक रूटीन बांध देती है। इसका सफर आपको बेहद खूबसूरत लग सकता है अगर आप इसको पूरी तरीके से एंजॉय करेंगे तो। अगर आप ये सोच के करेंगे कि यार मैं कहाँ फंस गया, क्या कर रहा हूँ, तो आपकी लाइफ में इससे खराब सिचुएशन कोई नहीं हो सकती। लेकिन आप ये सोच के करेंगे कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, देन यू कैन एंजॉय अ लॉट। ज्ञान ज़्यादा हो गया है, चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या आपको पता है मुंबई की ट्रेन में एक दिन में 7.5 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मुंबई की ट्रेन को लाइफलाइन कहते हैं। फ्लोरा फाउंटेन ये एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है जो रोमन गॉड फ्लोरा को समर्पित है, इसलिए इसका नाम फ्लोरा फाउंटेन है। और ये एक क्लासिक नियो गॉथिक स्टाइल है जो आपको यहाँ की ज्यादातर बिल्डिंगों में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है सपनों का शहर कहा जाने वाला मुंबई आज भारत के कमर्शियल कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये शहर अंग्रेजों को पोर्चुगीज राजा ने दहेज में दिया था। और हाँ, मुंबई के इस एरिया को लोग सोबो भी कहते हैं, जिसका मतलब है साउथ बॉम्बे। ये जो एरिया आप अपने सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं काला घोड़ा मार्केट। यहाँ पर आपको ब्रांडेड शॉप्स, कैफेज, होटल, म्यूजियम और हाँ, यहाँ की सड़कों पे आपको स्ट्रीट आर्ट यानी पेंटिंग्स, कलाकारी भी देखने को मिल जाएगी जो बेहद खूबसूरत है। चलिए अब चलते हैं मुंबई की शान देखने, जहाँ पर ज्यादातर लोग जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो इसके इतिहास के बारे में भी बता देता हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया, इसके सामने है ताज होटल जो बनवाया था जमशेदजी टाटा ने, जो टाटा कंपनी के फाउंडर हैं। और रही बात गेटवे ऑफ इंडिया की, तो ये बनवाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा सन 1924 में, जब यहाँ पर जॉर्ज 5 आए थे अपने कोरोनेशन के बाद एज भारत के सम्राट के रूप। अरे ये कहाँ गया? अरे हाँ, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था यार। मैं अपना व्लॉग मोबाइल से बनाता हूँ ना। जब तक मोबाइल चार्ज हो रहा था मैंने बुक पढ़ ली, शहीद सुखदेव, नौगरा से फांसी तक। काफी बेहतरीन किताब है। मोबाइल चार्ज करने के बाद मैं गया चर्च कैथेड्रल ऑफ होली नेम। ये चर्च 1905 में बना था एंड दिस चर्च इज सो ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। मुंबई घूमते घूमते कब दिन से रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर क्या, दिनों की डबिंग खत्म और उसको भी मैंने फिर मरीन ड्राइव पर बुला लिया। मरीन ड्राइव एक ऐसी जगह जो शाम होते ही मुंबईकर्स और जितने भी वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे भर जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बैठ के अपने पूरे दिन के बारे में सोचते हैं, अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं और ख़ुद को भी थोड़ा वक्त देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या ही बोल रहा होगा। तो बात कुछ ऐसी है कि हमें लग रही थी भूख और हमें जाना था एक होटल पे खाना खाने, लेकिन कोई टैक्सी जाने को राज़ी नहीं थी।
बड़ी मुश्किल से दीनू ने एक टैक्सी वाले से बात की और कहीं जाकर वो माना। फिर हम लोग टैक्सी में बैठे और निकल गए। बट द बेस्ट टाइम टू विजिट हेयर इज इन द इवनिंग व्हेन द सन इज सेट। कहने का मतलब है शाम को, जब सूरज डूबता है और लोगों का पारा चढ़ता है। रास्ते में हमको देखने को मिली स्ट्रीट फाइट जॉन सीना और बटिस्टा के बीच में, वो भी बिल्कुल फ्री। मेरे हिसाब से विवाद का कारण एक पैक ज्यादा होगा। चलिए अब इस ब्लॉग को इस लड़ाई के साथ यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसमें एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बाय।